सर्दी के बढ़ते प्रकोप के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार देर रात गोरखपुर शहर में रैन बसेरों का निरीक्षण करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी जरूरतमंद को शीत लहर में बिना आश्रय के रात ना गुजारनी पड़े। उन्होंने प्रशासन और नगर निकायों को निर्देश दिए कि सभी रैन बसेरों को पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाए और वहां ठहरने वालों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने देर रात रेलवे स्टेशन के पास और झूलेलाल मंदिर के नजदीक बनाए गए रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां ठहरे लोगों से आत्मीय बातचीत कर उनकी समस्याएं और संतोष की स्थिति जानी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से जरूरतमंदों में कंबल और भोजन का वितरण भी किया। इस दौरान कई लोग भावुक भी हो गए, जिन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे मिलने और उनकी सुध लेने पहुंचे हैं। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ आश्रय देना नहीं है, बल्कि उन जरूरतमंदों को सम्मानजनक वातावरण प्रदान करना है जो सर्दी से बचाव के लिए इन रैन बसेरों का सहारा लेते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर रैन बसेरे में पर्याप्त बिस्तर, कंबलों की व्यवस्था और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। सीएम ने यह भी कहा कि अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है तो उसे निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाए। और शीतलहरी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में रेन बसेरा को पूरे क्षमता के साथ संचालित करने और प्रत्येक तहसील और नगर निकाय को पर्याप्त मात्रा में ऊनी वस्त्रों के लिए, जरूरतमंदों के लिए ऊनी वस्त्र, कंबल आदि के लिए धनराशि भी उपलब्ध करवाई गई है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों और राज्यों से आए लोगों से भी बातचीत की। इनमें देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गघा, चौरी चौरा और बिहार के कई जिलों के लोग शामिल थे। कोई परीक्षा देने आया था तो कोई रोजगार या इलाज के लिए गोरखपुर पहुंचा था। सभी ने रैन बसेरों में उपलब्ध सुविधाओं पर संतोष प्रकट किया और सरकार के प्रयासों की सराहना की। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में रैन बसेरों के लिए पर्याप्त धनराशि जारी की है। उन्होंने दोहराया कि हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, इसलिए किसी को भी सर्दी में खुले आसमान के नीचे नहीं सोना चाहिए। नगर निगम, पंचायत और अन्य स्थानीय निकायों को यह आदेश दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति फुटपाथ या सड़क पर लेटा दिखाई दे तो तुरंत उसे रैन बसेरे में पहुंचाया जाए। साथ ही ऐसे स्थानों पर निरंतर निगरानी रखी जाए ताकि कोई भी व्यक्ति असुरक्षित या असुविधा में ना रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि गोरखपुर नगर निगम वर्तमान में 14 रैन बसेरों का संचालन कर रहा है, जिनमें लगभग 700 से 1000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि इन आश्रयों को गर्म बिस्तर, रोशनी, पीने के पानी और सफाई जैसी आवश्यक सुविधाओं से लैस रखा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर जरूरतमंद को ठिठुरती सर्दी में राहत और गरिमा दोनों का अनुभव हो। इसके साथ ही हर नगर निकाय और पंचायतों को इस बात की भी निर्देश दिए गए हैं कि भीषण शीतलहरी में जरूरतमंदों के लिए आवश्यकता पड़ने पर अलाव जलाने की भी व्यवस्था और शीतलहरी से बचाव की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करें। आज मुझे गोरखपुर में 2 रेन बसेरों का निरीक्षण करने, जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। अकेले गोरखपुर महानगर के अंदर नगर निगम द्वारा 14 ऐसे रेन बसेरे संचालित हो रहे हैं, जिनमें 700 से लेकर के 1000 तक जरूरतमंद आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति फुटपाथ पर या प्लेटफॉर्म पर, सड़क पर जहां तहां लेटे हुए न मिले, बल्कि उन्हें रेन बसेरों तक पहुंचाने के लिए हम लगातार निगरानी भी करें। हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, हमें इसके महत्व को समझना होगा।
योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये भी चेतावनी दी कि किसी क्षेत्र में अगर सर्दी से कोई व्यक्ति असहाय अवस्था में मिलता है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने कहा कि शासन की संवेदनशीलता का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब या वंचित व्यक्ति ठंड से पीड़ित ना हो। यही सुशासन का भाव है, जहां प्रशासन जनता की जरूरतों के प्रति जिम्मेदार और मानवीय दृष्टिकोण रखता है। और मुझे अच्छा लगा कि नगर निगम ने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की है, प्रशासन भी इसके लिए संवेदनशील है। हर एक तहसील स्तर पर, नगर निकाय स्तर पर हर जरूरतमंद को ऊनी वस्त्र वितरण के कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे हर जरूरतमंद को भीषण शीतलहरी में हम लोग शीत से बचा सकें। और जो कहीं भी किसी भी जरूरत से अगर कहीं गया है, अगर उसको आश्रय की व्यवस्था नहीं तो उसको आश्रय भी उपलब्ध कराया जा सके। आज गोरखपुर में इन दोनों कार्यक्रमों का मैंने निरीक्षण किया है और इस पे जहां भी आवश्यकता होगी इसको और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सेवा भावना के साथ कार्य कर रही है और ये प्रयास सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं बल्कि पूरे राज्य में जारी रहेगा। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे ऐसे जरूरतमंद लोगों की जानकारी स्थानीय प्रशासन तक पहुंचाए ताकि हर किसी को सुरक्षित आश्रय मिल सके। गोरखपुर से हमारे संवाददाता प्रिंस तिवारी की रिपोर्ट।